बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, ये अनुभवों की श्रृंखला गुरु महाराज जी की कृपा से ही हमें प्राप्त होती है और इसके माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर सीख पाते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है, हमारे जीवन के अंदर साधना का कितना महत्व है। आज जो मैं आप सबको एक अनुभव सुनाने जा रहा हूँ, ये है डॉक्टर प्रथम मेहता का, जो रहते हैं डिंगरपुर राजस्थान में। उनको गुरु महाराज जी ने क्या अनुभव कराया, उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन अनुभवों को अंत तक अवश्य सुनें, ताकि एक जो सीख गुरु महाराज जी आप सबको देना चाहते हैं, वो सीख इन अनुभवों के माध्यम से आपको प्राप्त हो। कभी भी इन अनुभवों को बीच में छोड़कर मत जाया करिए। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर प्रथम मेहता जी का अनुभव। वो बताते हैं कि एक दिन साधना में मैंने स्वयं को आकाश मंडल में साधना की अवस्था में बैठे देखा। तभी वहाँ महाराज श्री का आगमन हुआ। वे ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए और उनके दोनों हस्त आशीर्वाद मुद्रा में स्थिर हो गए। उसी क्षण एक दिव्य घटना घटित हुई। मेरे भीतर से नकारात्मक काली काली रेखाएं निकलकर उनकी एक हथेली की ओर जाती जा रही थी, वह नष्ट होती जा रही थी। वहीं उनकी दूसरी हथेली से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर और उनकी दूसरी हथेली से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर मेरे भीतर प्रवेश कर रही थी, वह मुझे प्रकाशित कर रही थी। इस सारे दृश्य को देखते हुए भी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था। मैंने महाराज श्री से अनुरोध किया कि कृपा आप ही मेरे सामने इस दृश्य के पीछे छुपे रहस्य को उद्घटित करें। महाराज श्री ने बताया कि मेरे इस समाधि काल में जब भी कोई साधक साधना की गहराई में उतरने का प्रयास करता है, तो उसके मानस पटल पर उमड़ने वाली कई विचार, कई संस्कार भक्ति पथ पर बांधक बन जाते हैं। वे कई बहनों व कार्यों के रूप में साधक को साधना से उठने की पूरी कोशिश कराते हैं और ऐसे में साधक पर गुरु सत्ता की कृपा काम करती है। वे विचारों व संस्कारों की सारी कलिमा को हर लेते हैं और उनके भीतर अपना दिव्य प्रकाश उतार देते हैं, क्योंकि साधक ही साधक की साधना को सफल बनाते हैं। गुरु प्यारे साधकों, इसमें गुरु महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि कौन हमारी साधना को सफल बनाता है, क्योंकि हमारे मन के विचार, हमारे कर्म संस्कार इतने बुरे हैं कि शायद हम गुरु के लिए अपने आप को समर्पित ना भी कर सकें, पर गुरु ही हमारे ऊपर ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया दृष्टि रखते हैं ताकि हम गुरु के बने रह सकें। गुरु हमारे अंदर के विकारों को, हमारे अंदर के पाप कर्मों को, किसी चीज़ को ना देखते हुए गुरु महाराज जी हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं और हमें अपना लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है जो हम अपने आप को ऐसा सोचें कि हम गुरु महाराज जी के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। सिर्फ गुरु ही कृपा के सागर होते हैं कि वो हमें अपनाए रख सकते हैं, हमें कराते हैं। गुरुबाणी के अंदर एक कहा भी गया है कि अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, कि जो हम साधना करते हैं, जो हम सेवा करते हैं, वो गुरु कृपा ही होती है हमारे ऊपर। पर हमारा प्रयास कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ चढ़कर हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, महाराज जी की तरफ। कहते हैं ना कि अगर हम गुरु की तरफ एक कदम चलते हैं तो गुरु हमारी तरफ 100 कदम चल के आते हैं। बस हमें वो एक कदम, वो साधना का कदम गुरु महाराज जी के लिए बढ़ाना है, तभी गुरु महाराज जी हमें बाँह पकड़कर हमें इस भव सागर से पार लगा देंगे। ऐसी ही उमंग के साथ, ऐसे ही विश्वास के साथ तो चलिए श्रवण करते हैं एक और अनुभव। अगला अनुभव कौन सा है, तो चलिए सुनते हैं। अगला जो अनुभव है वो है उर्मिला, जो कि रहने वाली हैं जोधपुर राजस्थान की। ये भी राजस्थान से ही हैं। ये बताते हैं कि युग दृष्टा की भी अड़िग है
कि महाराज जी ने भी संकल्प किया है, महाराज जी भी उसको पूरा करके रहेंगे। क्या है इनका अनुभव, तो चलिए श्रवण करते हैं। दिन के लगभग 2 बजे थे। मेरी 2 बहनें, मेरी माँ और मैं, हम चारों मिलकर सामूहिक साधना में बैठ गए। मन में एक ही भाव था, विश्व के कल्याण के लिए हम सभी को मिलकर साधना करनी है। कुछ ही समय के बाद मेरी माँ और एक बहन तो साधना से उठ गई, लेकिन हम 2 बहनें बैठी रहीं। धीरे धीरे मेरा ध्यान गहरा हो गया। अंतर जगत में उतरते हुए अचानक ही मेरे फ़ोन में बज रहे भजन की एक पंक्ति ने मेरे ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यूं ना विनाश होने देंगे, युग सृष्टा भी अडिग है। अब मैं मन ही मन स्वयं से बातें करने लगी। सत्य ही तो है, हमारे गुरुदेव अपने संकल्प पर अडिग हैं और विश्व के कल्याण के लिए अडिग होकर दिव्य समाधि को धारण किए हुए हैं। अभी मन में यह भाव उठ ही रहा था कि तभी मेरे अंतर्घट में बहुत तेज प्रकाश चमक उठा। मैं उस प्रकाश को इतनी उसकी तीव्रता को ध्यान से देखती रही। तभी उस प्रकाश में से गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। वे मेरी ओर देखते हुए बड़े ही स्नेह से भरकर बोले, मैंने पूछा, महाराज जी क्या मेरे मन में अभी अभी जो भाव उठा वह ठीक है? गुरु महाराज जी ने उसका स्पष्ट उत्तर दिया, बोले हाँ। इतना कहते ही गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। अब तो मैं भी पूरी अडिगता से साधना करने का प्रयास करती हूँ ताकि अपने गुरुदेव का कुछ तो सहयोग कर सकूँ। गुरु प्यारे साधकों, हमें भी अपने गुरुदेव के लिए सहयोगी बनना है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जो संकल्प लिया है विश्व शांति का, हमें उसमें सहयोग करना है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी के लिए हर वक्त महाराज जी अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। वो विश्व शांति हमारे लिए ही लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही भगवान हैं। भगवान को तो शायद किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, पर वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे सुखी रहें, उनका परिवार सुखी रहे। बस हमें भी गुरु महाराज जी के प्रति अपने विश्वास, अपनी साधना को बढ़ाना है ताकि हम भी युग दृष्टा के इस मिशन में उनका साथ दे सकें। वो तो अपने मिशन में, वो तो अपने संकल्प पे दृढ़ हैं ही। बस हमें उनके बच्चों को भी गुरु महाराज जी के लिए अडिग रहना है। गुरु महाराज जी के लिए हर वक्त अपने आप को संयोग करना है, हर कार्य अपना गुरु के लिए करना है। इसी के साथ मैं आज की इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि गुरु महाराज जी के लिए आप भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। नहीं ज़्यादा तो आप साधना तो ज़रूर करें ताकि गुरु महाराज जी आपके ऊपर भी कृपा करें और आप गुरु महाराज जी के मिशन में सहयोगी हो। अगर आपने अंत तक इस अनुभव को सुना तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सभी को जय महाराज जी।